बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल इजी रेसिपी है। सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़ा देती हैं और बनानी भी चाहिए। आज हम बनाएंगे मलाई वाली रंगीन सेवइयाँ। यहाँ पर है मेरे पास एक पैकेट रंगीन सेवइयाँ। उसके बाद मेरे पास है 1.5 लीटर दूध, हाफ कप चीनी। जो सबसे बेहतरीन इसको बनाएगी, जो बहुत ही मज़े का इसको बनाएगी, वो है मेरे पास क्रीम 1 कप। चाहे आप क्रीम ले लें, चाहे आप मलाई जो दूध से उतारते हैं हम मलाई, वो आप लोग ले सकते हैं। जो भी चीज़ डालें उससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और बहुत बेहतरीन बनेगी। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। अभी हम चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं देसी घी 1 चम्मच। देसी घी गर्म हो जाए, देसी घी है तो बेस्ट है, देसी घी नहीं है फिर भी आप इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। देसी घी हो तो उसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। क्रीमी सी सेवइयाँ हमारी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे रंगीन सेवइयाँ। इसको अच्छे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्के हल्के। बिल्कुल आंच स्लो मैंने की हुई है। स्लो आंच पे हम इसको इस तरह से हल्के हल्के फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं करनी ताकि इनका कलर चेंज ना हो जाए। मेरे पास है 2 अदद सब्ज़ इलायची, वो इसमें डालूंगी और साथ साथ ये भी फ्राई हो जाएंगी और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी खुशबू आने लग जाएगी हमारी क्रीमी सी सेवइयों में। इस तरह हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई कर लेंगे। जी, सेवइयाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखें, खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप लोग समझ लें कि सेवइयाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ज़्यादा नहीं करनी। सबसे पहले हम इसमें दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे इस तरह से। बिल्कुल आंच स्लो रखनी है ताकि सेवइयाँ अच्छी से गल जाएं। इस तरह से जब इसको एक बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। दूध डालने के बाद मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। चेक करते हैं कि बॉयल आ चुका है हमारा। ये देखें। अभी हम इसको इस तरह से मिक्स भी कर लेंगे साथ साथ। इस तरह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। उसके बाद मेरे पास है चीनी हाफ कप, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को कम पसंद होती है और कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं थोड़ी नॉर्मल ही रखूँगी। 5 से 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे और इनको अच्छे से हम पका लेंगे। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इस तरह से चम्मच इसमें हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। इस कंडीशन पे आके मेरे पास है मलाई, वो इसमें ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारी क्रीमी सेवइयाँ बन के तैयार हो जाएंगी। इस तरह इसको मिक्स करते रहेंगे। मज़ीद 5 से मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि दूध और सेवइयों का जायका कच्चा ना आए। माशाल्लाह ये देखें, हमारी सेवइयाँ आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो चुकी हैं इस शेप में। ये देखें आप लोग, और अच्छे से बॉयल भी आ रहे हैं इसको। और मज़ीद हमारी सेवइयाँ भी हम इसको गाढ़ा करेंगे। अभी ये थोड़ी सी पतली है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अभी हम इसे ऐसे करके मिक्स कर लेते हैं। ये अभी तक हमारी देखिए इसमें कैसा बॉयल आने लग पड़ा है। बस आपने क्या करना है कि इसे मज़ीद कड़ा होने के लिए रख देना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारी उत्साहित होती है। और ये माशाल्लाह से मेरी छोटी बेटी है, वो मेरे साथ आज मेरी हेल्प कर रही है। जी, सेवइयाँ हमारी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी और बहुत ही मज़े की लग रही हैं ये। अभी हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे। थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि बाद में भी ये चूल्हा बंद करने के बाद भी अच्छा खासा दूध ये पी जाती हैं, ताकि ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इस कंडीशन पे आके चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अभी हम इसको कवर करेंगे 5 से 6 मिनट कवर करने के बाद। उसके बाद हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।